जी, मैं आऊंगा सर आपके पास, आप आऊंगा प्रत्यक्ष जी आपके पास। विवेक बिंदल साहब, एक सवाल आपने बहुत महत्वपूर्ण उठाया कि अगर किसी का बेली फैट है, तोंद निकला हुआ है, वहां पे फैट है, तो वो मल्टीपल डिजीज को जो है इनवाइट करता है। आप जरा बताइए सर, स्पेशली वैसे तो मोटापा कम करने के उपाय आप लोगों ने बताए, लेकिन स्पेशली अगर पेट की चर्बी कम करनी हो, मैं इजी लैंग्वेज में कहूँ, अगर बेली फैट कम करना हो, उसके लिए कोई स्पेसिफिक खान पान या कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज सर? देखिए झा साहब, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमारी जनता को, इंडियंस को भी समझना है, और इसीलिए आदरणीय मोदी जी ने इस मुहिम को भी उठाया है। क्योंकि जो इंडियन लोग हैं, हमारी सेम बीएमआई पे, सेम वेट पे, अगर किसी का 80 किलो इंडियन वर्सेस 80 किलो यूरोपियन को कंपेयर किया जाए तो हमारे शरीर में विसरल फैट बहुत ज़्यादा है। तो एक 80 किलो का हिंदुस्तानी अमूमन 100 किलो के यूरोपियन के बराबर विसरल फैट लेकर बैठा है। अच्छा। इसलिए डायबिटीज बहुत ज्यादा है हिंदुस्तान में एज कंपेयर टू कॉकेशियंस, जिन्हें हम बोलते हैं, जो यूरोपियन लोग हैं। और डायबिसिटी जो है, डायबिटीज में हिंदुस्तान अब वर्ल्ड कैपिटल बनता जा रहा है। तो इसलिए हमें अपने वजन को ज्यादा कंट्रोल में रखने की जरूरत है एज कंपेयर टू अदर पोर्शंस ऑफ द वर्ल्ड। और उसमें जो प्रत्यक्ष जी ने, डॉक्टर चोपड़ा जी ने बताया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अगर अपनी डाइट का ध्यान रखेंगे, अपनी एक्टिविटी का ध्यान रखेंगे, तो आपका विसरल फैट भी कम होगा और आपका पेरिफेरल फैट भी कम होगा। परंतु कुछ ऐसी चीजें जरूर हैं जो आपके विसरल फैट को बनने में रोकती हैं, जैसे हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप। हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप हमारे आज की डेट में सारे पैक्ड चीजों में है। अगर आप बिस्किट्स लेते हैं, अगर आप चिप्स लेते हैं, अगर आप नमकीन लेते हैं, उसमें आप हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप की आदत के शिकार होते जा रहे हैं। इसीलिए जो छोटे छोटे बच्चे जिनको कोई टेस्ट नहीं लगती चीज, उनको चिप्स अच्छे लगते हैं। वो एक ऐसी चीज है जो हमारे बॉडी में आके इंसुलिन को सर्ज करती है, इंसुलिन को रिलीज करती है, हाई ग्लाइसीमिया करती है, हमारे शुगर लेवल्स को स्पाइक करती है और विसरल फैट को बढ़ाती है। ऐसे ही हमारे जो एब्डोमिनल एक्सरसाइजेज हैं, योगा है, योगा हमारे विसरल फैट को कंट्रोल में रखता है, क्योंकि वो हमारे शरीर के हर अंग के लिए बहुत अच्छा व्यायाम है। बिल्कुल। और थर्डली, जो आप डिनर की बात बोल रहे थे, आई थिंक जो हमारे यहाँ सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में खाने का शेड्यूल है, वो बहुत अच्छा है। अगर आप डिनर बेशक अच्छा करें, लेकिन जल्दी करें। देखिए, अगर कोई बोले मेरी तो दुकान रात के 11 बजे बंद होती है, मैं तो 12 बजे ही खाऊंगा, तो फिर ठीक है, आपने अपने शरीर को खराब करने का एक प्रण कर लिया है। पर अगर आप सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में समय नहीं निकाल सकते हैं खाने का, तो आपका शरीर खराब होगा, आप कुछ भी करें। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया विवेक जी आपका, अरुण चोपड़ा जी आपका, और प्रत्यक्ष भारद्वाज जी आपका।